गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना चाय स्टॉल था जो कभी कभी ही लोगों के बीच प्रसिद्ध हुआ करता था। यह एक खंडहर जैसी इमारत के पास था जो अब तक छोड़ दी गई थी। इस स्टॉल का माहौल हमेशा अजीब सा होता था, जैसे वहां कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से बाहर था। गांव वालों के बीच यह स्टॉल मशहूर था, लेकिन किसी कारणवश हर कोई वहां जाने से कतराता था। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस स्टॉल के साथ एक काला इतिहास जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि यह चाय स्टॉल कभी एक सुंदर से हवेली हुआ करता था जहां एक भव्य परिवार रहता था, लेकिन एक अजीब दुर्घटना में वह परिवार खत्म हो गया और हवेली का शापित रूप यह चाय स्टॉल बन गया। लेकिन यह सब एक रहस्य ही बना रहा, क्योंकि कोई भी इसके बारे में सच्चाई नहीं जानता था। एक दिन गांव के एक युवक अजय और उसकी दोस्त दीपिका, जो एक पत्रकार थी, इस स्टॉल के बारे में सुने थे। दोनों को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर क्यों यह जगह इतनी अजीब थी। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और रात का सन्नाटा फैल चुका था, वे दोनों चाय पीने के लिए वहां पहुंचे। अजय ने दीपिका से कहा, तुमने सुना है ना दीपिका, इस चाय स्टॉल के बारे में? कहते हैं यहाँ हर रात कुछ अजीब घटित होता है। हाँ, मैंने सुना है। लोग कहते हैं कि यहाँ की चाय बहुत प्यारी होती है, लेकिन उस चाय के साथ कुछ भूतिया चीजें भी जुड़ी होती हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर हम रात को यहाँ चाय पिए तो शायद कुछ अजीब देख सके। दीपिका थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भी दोनों स्टॉल की ओर बढ़े। जैसे ही वे स्टॉल के पास पहुंचे, वातावरण में एक अजीब सी ठंडी हवा बहने लगी। चाय स्टॉल के पास पहुंचते ही चाय वाले की छोटी सी झोपड़ी में हलचल शुरू हो गई। चाय वाला एक वृद्ध व्यक्ति था जिसका चेहरा ढका हुआ था और वह कुछ धीमे कदमों से चाय बनाने में व्यस्त था। अजय और दीपिका ने एक कप चाय का आदेश दिया। चाय वाले ने बिना कुछ कहे चाय बनाना शुरू किया। उसकी आंखों में कोई खास बात थी जो अजय और दीपिका को अजीब लगी। चाय वाले ने चाय दी और कहा, ये चाय पीना आसान नहीं है। इसका स्वाद आपको अगले दिन तक याद रहेगा। अजय ने उत्सुकता से चाय का कप उठाया और दीपिका से कहा, चलो देखते हैं क्या खास है इस चाय में। दीपिका ने चाय का पहला घूंट लिया, लेकिन अचानक कुछ अजीब घटित हुआ। चाय में हलचल शुरू हो गई। दीपिका ने घबराकर चाय को देखा और कहा, अजय, देखो चाय में क्या हो रहा है। चाय के कप में एक अजीब काले धब्बे तैर रहे थे। यह देख दोनों का चेहरा सफेद पड़ गया। अजय ने चाय वाले को देखा, लेकिन वह अचानक गायब हो चुका था। उसकी जगह एक धुंधली परछाई दिखी जो धीरे धीरे फैलने लगी। तभी अचानक एक डरावनी आवाज आई, यह चाय नहीं, एक सांप है। दीपिका और अजय डर के मारे कांपने लगे। दीपिका के मुंह से बस इतना निकला, यह क्या हो रहा है? हम कहाँ आ गए हैं? हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन हमें पहले ये जानना होगा कि ये सब क्या है। दोनों ने चाय स्टॉल के चारों ओर देखा। अंधेरे में एक हल्की सी झिझकने की आवाज सुनाई दी। अचानक हवा में किसी महिला की अजीब सी परछाई घूमने लगी। फिर वह महिला, जो कि अब केवल एक भूतिया आकृति में बदल चुकी थी, सामने आई। तुम नहीं जान पाओगे कि यह चाय क्या है। यह वह चाय है जो पहले उस हवेली के मालिकों ने पी थी, और अब यह तुम्हारा जीवन खा जाएगी। दीपिका ने डरते हुए कहा, तो तुम कौन हो? क्या तुम यही हो जिसने इस चाय स्टॉल को शापित किया है? महिला हंसी, लेकिन उसकी हंसी मानो किसी भूतिया आत्मा की थी। वह बोली, मैं वही हूँ जिसने इस चाय स्टॉल को शापित किया। ये चाय अब तुम्हें अपने शिकंजे में ले लेगी। दीपिका और अजय डर से थर थर कांप रहे थे। महिला ने उन्हें एक चेतावनी दी और कहा, अगर तुम यहाँ से बिना चाय पिए निकलने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे जीवन को यह चाय खत्म कर देगी। अजय और दीपिका ने सोचा कि उन्हें इस जगह से भागने की जरूरत है। वे डरते हुए चाय स्टॉल से बाहर निकले, लेकिन बाहर का वातावरण अब और भी भयावह हो चुका था। हवा तेज हो गई थी और आसपास की चुप्पी और भी डरावनी लग रही थी। वे जल्द से जल्द गांव की ओर भागे। अगले दिन गांव के लोग बताते हैं कि अजय और दीपिका वापस नहीं लौटे।
गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी चाय स्टॉल के पास उन दोनों की परछाइयां दिखती हैं जो अब उस चाय स्टॉल के शापित रहस्यों का हिस्सा बन चुकी हैं। अब वह चाय स्टॉल और उसका रहस्य गांव वासियों के लिए सिर्फ एक डरावनी कहानी बनकर रह गया है जिसे वे बच्चों को सुनाते हैं। कोई भी अब उस चाय स्टॉल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता और चाय वाला, वह अब भी अपनी चाय बनाने में व्यस्त रहता है, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय साजिश छिपी होती है।